जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 4 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 4 अप्रैल के दिन। ओके, ये डेविल आ चुका है एंड डेविल के आते ही बन गया कोई। ओके, यहाँ पे आ चुकी है क्वीन ऑफ वैंड एंड देन हायरोफेंट। क्वीन ऑफ वैंड एंड हायरोफेंट। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये आपके पार्टनर हैं जिनकी ये मिसेज हो सकती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी हो सकती है। ये कुछ भी गलत सलत करने पे मतलब इनको एक मिनट, मल्टीपल एनर्जी आ रही है। चलिए पहले तो ये एनर्जी आई है, पहले मैं इसको बताती हूँ। क्वीन ऑफ वैंड, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप पे नज़र रखे है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो जिसके लिए जो काफ़ी क्या बोलते हैं कनिंग है, सही गलत कुछ मैटर नहीं करता है, अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक चली जाएंगी। आप काफ़ी ज़्यादा नेक बंदे हो सकते हैं या फिर ये इनके पार्टनर हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हायरोफेंट, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप में एंड थर्ड पार्टी में कंपैरिजन कर रहे हैं। इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा मतलब गिरी हुई है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट साइन किसी ने मुझसे कहा था बता देना, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल साइन जो आए हैं वो हैं वाटर एलिमेंट के, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाटर साइन सबसे ज़्यादा आया है, वाटर साइन, यस। एंड फिर है फायर, ठीक है, वाटर एंड फायर नंबर 1 पे है, फिर बाकी दोनों एक एक आए हैं, ठीक। अब नंबर है आपके लिए 12, 1, ये क्या था 15, 8, 4। तो ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़े से पैशन इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहता है। इनका मतलब कि अब लिटरली मैं क्या बताऊँ, मे बी फिसल जाते हैं बहुत जल्दी। लूज करेक्टर तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन हो भी सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे बड़े फायरी इनका टेम्परामेंट है। गुस्से में भी बहुत जल्दी आते हैं एंड ये लव में भी बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। मतलब जहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ कोई खूबसूरत सी देखी लड़की वहाँ ये फिसल गए फट से, 2 मिनट भी नहीं लगते इनको। ऐसी मुझे सिचुएशन दिख रही है एंड ये थर्ड पार्टी का अट्रैक्शन इनके लिए वैसे ही हो सकता है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। आपके पार्टनर के साथ ये सब कुछ हो चुका है, थर्ड पार्टी से बहुत तगड़ा अट्रैक्शन इनको हुआ एंड ये फिसल गए, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत समझ लिया था, गलत पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ऐसा दिख रहा है कि द हैंग्ड मैन की एनर्जी, आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था। इन्होंने चीज़ों को गलत नज़र से ले लिया, गलत समझे। यस, एंड फाइनली आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने अनकंडीशनल लव ऑफर किया थर्ड पार्टी को, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनके प्यार को समझा नहीं। इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे बहुत स्पीड में सब कुछ हो गया। इन्होंने डिसाइड करते वक्त, क्योंकि पैशन बहुत होता है ना, वही चीज़ है कि जोश में होश नहीं खोना है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर जोश हमेशा इतना बड़ा रहता है कि ये होश खो देते हैं। एंड जब इनको दिखा तो ये जो है मतलब कि इन्होंने मिसअंडरस्टूड इनको हो गया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्योंकि 12, 1, 13 13 13 का मतलब ये है डेथ की एनर्जी।
अब ये जो स्टकनेस है इनकी लाइफ से वो ख़त्म हो चुकी है एंड ये न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग का मतलब ये है कि न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के टाइम पर ये उल्टे लटके थे। इनका नज़रिया लाइफ को लेके, सिचुएशन को लेके गलत था, लेकिन बाद में झटके खाने के बाद अब ये सब देखिए, कार्ड में सब कुछ बहुत छोटे में आ जाता है। 10-12 मिनट की रीडिंग होती है, उसमें सब कुछ आप नहीं बता सकते। जैसे किसी मूवी में पूरी ज़िंदगी दिखा देते हैं लेकिन 3 घंटे में, इसी तरीके से रीडिंग यह है। अब यहाँ पे होने में टाइम काफ़ी लग गया होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि अब ये लाइन पे आ चुके हैं एंड अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है कि अनकंडीशनल लव, ओवरफ्लो लव आपके लिए इनको देना है। एंड अब ये ऑथेंटिक वे में, जैसे कि मुझसे गलती हो गई थी एंड इस वजह से मैं अब अपना लव का कप तुम्हें दे रहा हूँ, तो वो वाली कंडीशन है कि ये या तो किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं या थर्ड पार्टी की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, अब आप ही सब कुछ हैं इनके लिए। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपके लिए अपने लव का कप देना चाहते हैं, पहले से ज़्यादा डीप। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि जैसे लेट हो गए, समझ नहीं पाए, गलती हो गई, तो जो माफ़ी होती है वो उसमें और ज़्यादा प्यार है। जैसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई इंसान खो गया हो, भटक गया हो। हम्म गलत समझ लिया हो। जैसे मैं आपको एक तरीके से बताती हूँ, यहाँ पर जो मुझे फीलिंग आ रही है वो लिटरली ऐसी है जैसे सपोज कीजिए कि कुंभ के मेले में कोई बच्चा अपनी मदर से बिछड़ जाता है एंड वो वहाँ देख करके बहुत ज़्यादा घबरा जाए कि इतना बड़ा मेला, इतने ज़्यादा भीड़ है, यहाँ तो मिलने से रही, उसके अंदर होप ख़त्म हो जाए एंड फिर उसके बाद सडनली उसकी मॉम उसको दिखाई पड़ जाए, तो वो उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ होगी, क्योंकि कुंभ का मेले में तो बिछड़ने का बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो हालांकि अब तो इतना ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम हो जाता है कि सारी चीज़ें हैंड टू हैंड हो जाती हैं, लेकिन ये कभी पहले हुआ करता था। मतलब हम लोगों ने सुना है कि ऐसा होता था कि सब लोग कुंभ के मेले में बिछड़ जाते थे। तो लिटरली वही चीज़ है कि जैसे कोई ऐसी जगह पे बिछड़ जाए जहाँ पे मिलने के चांसेस ही ना हो, लेकिन फिर मिल जाए, तो वो जो ओवरफ्लोइंग लव होता है वो इनके दिल में आपको लेके हो रहा है कि यार थैंक गॉड तुम मिल गए, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि अब कभी मिल पाएंगे दोबारा। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल बच्चों जैसा, क्योंकि पेज की एनर्जी आ गई है कि जैसे कोई बच्चा मिलता है, बहुत ज़्यादा खुश होकर कि थैंक गॉड मिल गए तुम, बहुत ज़्यादा प्यार करना, बहुत ज़्यादा गले से लगा लेना एंड बहुत ज़्यादा लवी डवी फीलिंग, वही मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ। ओ माय गॉड। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इन पर्सन को जो है, अब दिक्कत यह है कि इन्होंने जो पास्ट में कांड किए हैं उनसे तो इनको गिल्ट फील होता है। ये बहुत धीमी स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अब देखिए होता क्या है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये फट से काम करते थे, जहाँ देखा फटाक से फिसले एंड खट से शादी। मतलब जैसे आप लोगों ने धूम मूवी देखी थी जिसमें जो उदय चोपड़ा थे, यार मुझे नाम उनका नहीं याद है पक्का पक्का, वो शायद किसी भी लड़की को देख के फटाक से शादी कर ली एंड बीवी बच्चे पिक खिंचवा रहे हैं अपनी, उस तरह की इमेज उनकी बन जाती थी। तो इसी तरह के आपके पार्टनर हो सकते हैं कि बस तुम्हें जो मैंने देखा एंड फिर शादी खटाक से सारे काम हो जाते हैं इनके। तो ऐसा दिख रहा है कि इतनी गलतियां करने के बाद अब जैसे ये डर गए हैं कि भाई साहब अब संभल के चलो, वरना अब की से तो बैंड बजनी पक्की है, जो बचा कुछ आए वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये बड़े धीमे धीमे आपकी तरफ आ रहे हैं कि अब की जगह फिर से ना फंस जाएं। तो इस वजह से बॉटम में ये जो कंपैरिजन चल रहा था कि वो कैसी है वो कैसी है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, कहीं ये वैसी तो नहीं है, कहीं मैं फिर से तो नहीं फंस जाऊंगा, तो ये एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। ये डेविल की एनर्जी आ गई है। यस, आपके पार्टनर की वो जो थर्ड पार्टी है वो डेविल है। डेविल का मतलब ये है कि ओके, देखिए दो कंडीशन मुझे नज़र आ रही हैं। अब इन दोनों में से दो कंडीशन है, तो समझ जाइए 50-50% लोगों पे दोनों चीज़ें अप्लीकेबल हो सकती हैं। ओके, क्योंकि पहली कंडीशन जो मुझे फील हो रही है वो ये है कि आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है वो अभी इनकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि बॉटम में आ चुकी है। बॉटम का मतलब ये है कि फियर तो है, मतलब आपके पार्टनर को पता है कि बड़ी तेज़ नज़र है, पकड़ लिए जाएंगे तो पिटाई हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग डेविलिश नेचर की है एंड उसने आपके पार्टनर को जैसे कैद करके रखा है।
ये सब आपको याद नहीं आता है? जैसे हम लोग पहले कहानियाँ सुनते थे कि किसी राजकुमार को किसी डेविल ने कैद कर लिया है, फिर उसको छुड़ाने के लिए, हालांकि राजकुमारी कैद होती थी एंड उसको छुड़ाने के लिए कोई प्रिंस आता था, लेकिन यहाँ पे लग रहा है आपके पार्टनर ही कैद हैं। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। अब इनको प्यार तो आपसे है, लेकिन खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी की नज़र बिल्कुल इन पे गड़ी रहती है। एंड इसी वजह से ये आपको छोटे छोटे ऑफ़र देते हैं, बड़ा ऑफ़र दे नहीं पाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का खौफ रहता है कि अगर बड़ा ऑफ़र दे दिया तब तो भगवान ही मालिक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप छोटा ऑफ़र लेके नाराज़ हो जाते हैं कि बस इतना सा, मतलब मेरे अच्छे होने का फ़ायदा क्या हुआ जब तुम मेरे लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। डेविल के लिए आपके पास अनकंडीशनल लव था, लेकिन मैं इतनी अच्छी हूँ तो मेरे लिए कोई अच्छा ऑफर नहीं है, तो दिस इज़ नॉट फेयर। ओके, जो अच्छा है उसके साथ ही अच्छा होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन यहाँ पे, जैसे कि आप अगर इग्नोर कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि प्यार मेरा सच्चा है, 24 कैरेट का है, वो मैं तुम्ही से करता हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक तो ये कंडीशन आ गई। अब इसमें आपको कैसे डील करना है ये आपको बेटर पता होगा। दूसरी कंडीशन ये आ गई है कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जी वगैरह डाल रखी है, जिसकी वजह से, या फिर आपका पास्ट ऐसा रहा था, आपकी शादी किसी डेविल से हो गई थी, टॉक्सिक पर्सन, नार्सिसिस्ट, जिसके बाद से आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया कि जो भी आएगा वो नार्सिसिस्ट होगा, जो भी आएगा वो मुझे हार्म करके जाएगा। इस वजह से आपके पार्टनर अगर आपको ऑथेंटिक लव ऑफर दे भी रहे हैं तभी भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये वही है, ये भी डेविल है, ये भी मेरे साथ गलत करेगा। तो यहाँ पे मैंने दो कंडीशन आपको बता दी। ओके, अब थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, दो कार्ड और दीजिए। चॉइस एंड बैलेंस। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है आप दोनों के पास चॉइसेस हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हो सकते हैं। चॉइस इनके पास भी है, इनके पास थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके पास भी चॉइसेस बहुत हैं। आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस में लेके आना चाहते हैं, मतलब जैसे कि इन्होंने देखिए अपनी लाइफ की चॉइसेस ख़त्म कर दी हैं, अब इन्होंने लोगों की तरफ भागना बंद कर दिया है एंड फिसलना बंद कर दिया है। तो ये भी चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई भी चॉइस है तो आप उसको एक्सप्लोर ना करें या फिर इनको चॉइस में ना रखें। अब आप श्योर हो जाएं कि मुझे चाहिए तो सिर्फ यही, तभी आप लोगों का यूनियन हो पाएगा। ओके गाइस, जय माता दी।